मुझसे बहुत से हनुमान भक्त एक सवाल बार बार पूछते हैं, क्या रोज हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी के दर्शन हो सकते हैं? क्या चिरंजीवी हनुमान जी साक्षात मिल सकते हैं? क्या वो हमारी आंखों के सामने आ सकते हैं? तो इसका जवाब मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, हाँ, हनुमान जी आज भी इस धरती पर हैं, जीवित हैं। और अगर भक्ति सच्ची हो, भाव निर्मल हो और नाम स्मरण में शक्ति हो, तो वो किसी न किसी रूप में अपने भक्त को दर्शन अवश्य देते हैं। परंतु केवल पाठ करने से नहीं, उस पाठ में श्रद्धा, समर्पण और सीताराम नाम का आधार होना चाहिए। हनुमान चालीसा कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। ये एक दिव्य स्तुति है जिसके हर शब्द में राम भक्ति की ऊर्जा भरी हुई है। जब कोई भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो वो केवल बजरंग बली का नाम नहीं लेता, वो श्री राम के उस सेवक को स्मरण करता है जिसने सीता माता के लिए लंका दहन कर दिया, जिन्होंने राम नाम के बल पर समुद्र पार कर लिया और जो आज भी जहां राम कथा होती है वहां अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र कृतमस्त कालम वास्प। जहां जहां श्री राम का कीर्तन होता है वहां वहां हनुमान जी सिर झुकाकर खड़े रहते हैं। इसलिए अगर आप हनुमान जी के दर्शन चाहते हैं तो केवल उनका नाम नहीं बल्कि सीताराम का नाम भी रटिए, क्योंकि हनुमान जी को अगर कुछ प्रिय है तो वो है श्री राम का नाम, रामचरित का गायन और प्रभु की सेवा। हनुमान जी को अपने प्रिय श्री राम से अलग देखना ही भूल है। जब तक राम का नाम नहीं, राम कथा नहीं, तब तक हनुमान जी को पुकारना अधूरा प्रयास है। और जब राम नाम की धुन चारों ओर फैलती है, जब राम कथा की बयार बहती है, तब हनुमान जी दौड़े चले आते हैं। आपको एक प्रसंग सुनाता हूं। जब महाभारत काल में भीम पुष्प लेने सौगंधिक वन गए थे तो वहां मार्ग में एक वृद्ध वानर मिलते हैं। भीम नहीं जानते कि वह वानर कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी हैं। वह उनसे कहते हैं, अपनी पूंछ हटा लो, मुझे आगे जाना है। लेकिन हनुमान जी विनम्रता से कहते हैं कि वे वृद्ध हैं और पूंछ नहीं हटा सकते, चाहे तो आप खुद हटा लें। जब भीम पूरी शक्ति लगाकर भी पूंछ नहीं हटा पाए, तब उन्हें समझ आया कि ये कोई सामान्य वानर नहीं, पवन पुत्र हनुमान है। और जब उन्होंने आग्रह किया कि उन्हें वो रूप दिखाया जाए जिसमें लंका जलाई थी, तो हनुमान जी ने रूप बढ़ाना शुरू किया। भीम कांपने लगे, थरथराने लगे और हाथ जोड़कर रुकने की प्रार्थना करने लगे। सोचिए, जिनके तेज को भीम जैसे महाबली भी सह नहीं सके, क्या आप हम उन्हें वैसे ही देख सकते हैं? इसलिए हनुमान जी की कृपा चाहिए तो उनका सच्चा सेवक बनो। हनुमान चालीसा को केवल जुबान से नहीं, हृदय से पढ़ो। राम नाम को अपने जीवन का आधार बनाओ। राम कथा को सुनो, गाओ और भावपूर्वक प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मुझे भी दर्शन दो, जैसे आपने तुलसीदास जी, कबीर जी और अनगिनत संतों को दिए। हनुमान जी तब अवश्य आएंगे, कभी किसी साधु के रूप में, कभी किसी बुजुर्ग की बातों में, कभी किसी कठिन परिस्थिति में मदद करने वाले अदृश्य हाथ की तरह। लेकिन मिलेंगे जरूर, क्योंकि वो केवल शक्ति नहीं, वो प्रेम है। वो केवल भक्तों की रक्षा नहीं करते, बल्कि उन्हें अपनी गोदी में बिठाकर श्री राम के चरणों तक पहुंचा देते हैं। तो जो भी सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, राम नाम का कीर्तन करता है और अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित कर देता है, उसे दर्शन भी होते हैं, कृपा भी होती है और जीवन में अद्भुत चमत्कार भी होते हैं। सीताराम जपो, हनुमान जी को पाओ, यही सूत्र है दर्शन का, यही है सच्ची भक्ति की राह। बहुत से भक्तों का यह सवाल होता है कि हनुमान चालीसा का पाठ और भी प्रभावी कैसे किया जाए ताकि हनुमान जी की कृपा शीघ्र प्राप्त हो सके। इसका उत्तर बहुत सरल है। श्रद्धा, नियम और भावपूर्ण समर्पण ही चालीसा को चमत्कारी बना देते हैं। सबसे पहले आपको अपने मन और स्थान को शुद्ध करना होगा। सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने, विशेषकर लाल रंग के वस्त्र जो हनुमान जी को अत्यंत प्रिय हैं। फिर घर के मंदिर में या किसी शांत स्थान पर बैठ जाएं, जहां आप बिना किसी विघ्न के पाठ कर सकें। दीपक जलाएं, विशेषकर सरसों के तेल का, और हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठे जिसमें वो श्री राम की सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हों, जैसे संजीवनी पर्वत उठाते हुए या चरणों में बैठे हुए। अब पाठ शुरू करने से पहले
एक छोटा सा संकल्प करें। मन ही मन बोले, हे बजरंग बली, मैं आज आपकी चालीसा इस भावना से पढ़ रहा हूं कि मेरी यह विशेष समस्या दूर हो जाए या कोई विशेष इच्छा पूरी हो। कृपा करके मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। यह संकल्प पाठ को एक उद्देश्य और ऊर्जा देता है। अब जब आप पाठ शुरू करें तो केवल शब्दों का उच्चारण न करें, बल्कि उनमें डूब जाएं। हर चौपाई को भाव के साथ बोलें। जब आप पढ़ते हैं, संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, तो कल्पना कीजिए कि आपके जीवन की सारी समस्याएं सचमुच कट रही हैं और एक दिव्य शक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। यही कल्पना पाठ को मंत्र जैसा प्रभावशाली बना देती है। हनुमान चालीसा का पाठ ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले करना अत्यंत शुभ माना गया है, पर अगर संभव ना हो तो सुबह या शाम को नियमित समय पर करें। रोज एक ही स्थान पर बैठकर एक ही समय पर पढ़ने से पाठ में स्थायित्व आता है और ऊर्जा धीरे धीरे एकत्र होने लगती है। पाठ के बाद हनुमान जी के चरणों में झुककर उनसे बात करें जैसे किसी जीवित व्यक्ति से कर रहे हों, भावुक होकर सच्चे हृदय से। और अंत में सीताराम नाम का जप जरूर करें, क्योंकि हनुमान जी को सबसे प्रिय है राम नाम। यदि आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया और अंत में जय श्री राम बोला, तो समझिए आपकी साधना पूरी हुई। इस तरह अगर आप नियम पूर्वक, भाव पूर्वक और संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो न केवल आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, बल्कि कई बार हनुमान जी के अदृश्य रूप में दर्शन या संकेत भी मिलने लगते हैं। उनका अनुभव आपकी आत्मा को छूने लगेगा। यही है चालीसा की असली शक्ति। प्रिय भक्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हनुमान जी महाराज के सच्चे भक्त हैं, उनका प्रेम, आशीर्वाद और कृपा पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हनुमान जी का आपके घर में वास हो, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और आपके अपने YouTube चैनल बालाजी सरकार को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी महाराज जरूर लिखें। जय श्री राम, जय बजरंग बली।